नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ताशो एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ब्रिटिश के समय भारत में जन आंदोलन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो कि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश के समय भारत में जन आंदोलन। तो दोस्तों, देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुख्यतः दो प्रकार के विद्रोह हुए थे। दोस्तों, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के विद्रोह हुए थे। तो कौन कौन से विद्रोह थे दोस्तों? तो पहला तो जो था दोस्तों वह जन विद्रोह था। कौन सा था? जन विद्रोह था। और वही दूसरी की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो था वो आदिवासी विद्रोह था। कौन सा दोस्तों? आदिवासी विद्रोह था। तो दोस्तों, जन विद्रोह क्या है दोस्तों, उसको हम लोग समझते हैं। तो नागरिक विद्रोहों में आम जनता, जमींदार, पालीगारों, ठेकेदारों इत्यादि द्वारा किए गए विद्रोह शामिल होते थे। मतलब क्या था दोस्तों? जन विद्रोह जो था दोस्तों, इसमें क्या होता था कि नागरिक विद्रोह में आम जनता, जमींदारों, पालीगारों, ठेकेदारों इत्यादि द्वारा जो है किए गए विद्रोह इसमें शामिल होते थे, जिसमें सैन्य अथवा रक्षा बल द्वारा किया गया विद्रोह शामिल नहीं होता था। मतलब इसमें दोस्तों जो था कि सैन्य और रक्षा बल के द्वारा जो भी विद्रोह होता था उसको इसमें जो जन विद्रोह था दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता था। और देश के विभिन्न भागों में, कहाँ दोस्तों? देश के विभिन्न भागों में इन विद्रोहों का नेतृत्व जो है दोस्तों अब दस्त मूल शासकों अथवा उसके उत्तराधिकारियों, पूर्व नौकर चाकरों, अधिकारियों आदि ने किया था। कौन किया था दोस्तों? तो पूर्व नौकर चाकरों, अधिकारियों ने आदि ने किया था। और उनका मूल उद्देश्य था शासन की जो पूर्व प्रणाली और सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करना। इनका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका मूल उद्देश्य जो था दोस्तों वह पूर्व प्रणाली और सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करना था। और ऐसे नागरिक जो है दोस्तों विद्रोह के प्रमुख कारण है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं उपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली। दोस्तों, उपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली इसको समझते हैं हम लोग कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली के कारण पारंपरिक जो है सामाजिक ढांचा परिवर्तित हुआ। क्या हुआ था दोस्तों? जमींदारी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया और महलवाड़ी प्रणाली के कारण जो है पारंपरिक जो है सामाजिक ढांचा जो है परिवर्तित हुआ था। और किसान वर्ग जो है उच्च कराधान अपनी जमीनों से पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया से हटकर एक आदेश द्वारा निष्कासन, कराधानों के अचानक वृद्धि, कार्यकाल सुरक्षा का अभाव आदि से पीड़ित था। क्या था दोस्तों? तो यह निष्कासन, कराधानों में अचानक वृद्धि, कार्यकाल सुरक्षा का अभाव, इस सबसे क्या था दोस्तों? पीड़ित था। उसके बाद शोषण देखते हैं दोस्तों। शोषण, बिचौलिए राजस्व संग्रहकर्ताओं, उसके बाद धन उधारदाताओं और किराएदारों आदि में वृद्धि के कारण जो है किसानों का गंभीर आर्थिक शोषण होता था। क्या होता था दोस्तों इसमें? कि किसानों का जो है आर्थिक जो है अधिक जो है दोस्तों वृद्धि के कारण जो है किसानों में गंभीर आर्थिक जो है शोषण होता था। क्या होता था दोस्तों? तो किसानों में गंभीर आर्थिक शोषण हुआ। कलाकारों का गरीब होना। क्या हुआ दोस्तों? कि कलाकारों जो है उसका गरीब होना जो है दोस्तों ब्रिटिश निर्मित सामान के प्रोत्साहन के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग तबाह हो गया। क्या हुआ दोस्तों? तो भारतीय जो हथकरघा उद्योग जो था वो दोस्तों वह तबाह हो गया और कलाकारों के पारंपरिक संरक्षक जो था दोस्तों गायब हो गए, जिससे बाद में जो है भारतीय उद्योगों को और जो है अधिक नुकसान हुआ। क्या हुआ दोस्तों? कि भारतीय उद्योगों का और जो है अधिक नुकसान हुआ। और विऔद्योगिकीकरण, इसको देखते हैं अब हम लोग समझते हैं कि विऔद्योगिकीकरण को समझते हैं। पारंपरिक उद्योगों के खत्म हो, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पारंपरिक उद्योगों के खत्म होने के श्रमिकों का उद्योग से
हटकर कृषि क्षेत्र में जो है दोस्तों क्या हुआ कि पलायन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पलायन हुआ। और विदेशी चरित्र विदेश यानी ब्रिटिशों ने इस भूमि में कोई दखल नहीं दिया। क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटिशों ने इस भूमि में कोई दखल नहीं दिया और मूल निवासियों के साथ तिरस्कार का व्यवहार किया। क्या किया दोस्तों? तिरस्कार का व्यवहार किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जन आंदोलन विद्रोह जो था दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो है दोस्तों यह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्रभावित हुआ था दोस्तों? तो इसको देखते हैं हम लोग कि इसका जो प्रभावित क्षेत्र था कौन था दोस्तों? तो बिहार था। कौन था दोस्तों? बिहार और बंगाल था। कौन था दोस्तों? तो बिहार और बंगाल था। और इसके कारण की बात करें दोस्तों तो कारण जो है 1770 में अकाल और अंग्रेजों का गंभीर आर्थिक शोषण था। इसका सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों कि 1770 ईस्वी में जो है अकाल और अंग्रेजों का गंभीर आर्थिक शोषण था दोस्तों। इसके बाद इसकी भागीदारी को देखते हैं कि किसान, अबदस्त जमींदार, बर्खास्त सैनिक और गांव के गरीब हिंदुओं और मुस्लिमों की ओर से समान भागीदारी देखी गई थी। क्या हुआ था दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिमों की ओर से समान भागीदारी देखी गई थी इस विद्रोह में। और इसकी नेता की बात करें दोस्तों तो इसमें नेता कौन थे दोस्तों? तो नेता में देवी चौधरी रानी, मजनून शाह, उसके चिराग अली, मूसा शाह और भवानी पाठक था। कौन था दोस्तों? तो इसमें कौन कौन था दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखें दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी में जो है विद्रोह से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और याद रखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक रचना की बात करें दोस्तों कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ और देवी चौधरानी जो है क्या हुआ था दोस्तों कि आनंद मठ जो है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है दोस्तों। आनंद मठ किस पर आधारित है, किस विद्रोह पर आधारित है दोस्तों? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों। कौन है? चटर्जी। इसके बाद हम लोग दूसरा विद्रोह को देखते हैं दोस्तों, मिदनापुर और ढालभूम में विद्रोह। दोस्तों ढालभूम में इसका जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो 1766 से लेकर 1774 के बीच मध्य हुआ था दोस्तों। और इसका कारण क्या था दोस्तों? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करना और जमींदार को अबदस्त करना। क्या हुआ था दोस्तों कि बंगाल में क्या किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था और जमींदारों को क्या किया गया दोस्तों? अबदस्त करना था। यही इसका कारण था दोस्तों। और इसके नेता कौन थे दोस्तों? दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट विद्रोह जो है दोस्तों ये मुमरियाओं का विद्रोह। कौन सा दोस्तों? तो मुमरियाओं का विद्रोह जो है दोस्तों वह 1769 से लेकर 1799 के मध्य हुआ था। और इसमें कारण जो है दोस्तों, कारण क्या था कि असम के राजाओं के अधिकार को चुनौती देने के लिए निम्न जाति के मुमारियाओं किसानों का विद्रोह था। क्या था दोस्तों? जो असम के राजा था दोस्तों, असम के राजाओं के अधिकार को चुनौती देने के लिए क्या किया था दोस्तों? चुनौती देने के लिए निम्न जाति के जो है किसानों का विद्रोह था दोस्तों। और इसका परिणाम क्या था दोस्तों? परिणाम को देखते हैं। तो परिणाम जो है दोस्तों, यद्यपि असम का राजा जो था दोस्तों विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। क्या हुआ दोस्तों कि असम का जो राजा था उन्होंने क्या हुआ कि इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः बर्मा आक्रमण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बर्मा आक्रमण हुआ, वह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। क्या हुआ दोस्तों? ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह को दोस्तों। तो गोरखपुर बस्ती और बहराइच में नागरिकों का विद्रोह। तो गोरखपुर बस्ती और बहराइच में नागरिकों का विद्रोह को देखते हैं। तो इसका कारण क्या था दोस्तों? तो कारण की बात करें तो कारण जो है दोस्तों इसका वह वारेन हेस्टिंग की मराठाओं और मैसूर के खिलाफ युद्ध का खर्चा उठाने की योजना। क्या था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग की जो है मराठाओं और मैसूर के खिलाफ जो युद्ध का खर्चा उठाने की योजना और अंग्रेजी अफसर अवध में इजारदारों अथवा राजस्व किसानों के रूप में शामिल थे। क्या थे दोस्तों? शामिल थे।
और इसकी कारण की बात करें तो कारण जो है दोस्तों, अंग्रेजों में विजयनगर, कहा दोस्तों, अंग्रेजों ने विजयनगर के राजा आनंद गजपति राजू से फ्रांसीसियों को उत्तरी तट से बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी। क्या किया दोस्तों, सहायता मांगी, और जीत के बाद अंग्रेज अपनी बात से पलट गए। क्या हुआ दोस्तों, जीत के बाद अपनी बात से क्या हुआ, ये पलट गए। तो ये सॉरी दोस्तों, ये जो विद्रोह था दोस्तों, जो कारण हम बता रहे थे आपको, ये विजयनगर के राजा का विद्रोह था दोस्तों। जो कब हुआ था दोस्तों, तो ये जो हुआ था वो 1794 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने विजयनगर के राजा आनंद और गजपति राजू से फ्रांसीसियों को उत्तरी तट से जो है बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी थी। जीत के बाद अंग्रेज अपनी बात से क्या हुआ था, पलट गया था दोस्तों। यही इसका अति था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो बेदनूर में धुंधिया विद्रोह जो कब हुआ था दोस्तों, तो 1799 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, धुंधिया एक मराठा नेता थे। कौन थे दोस्तों, धुंधिया की बात करें तो धुंधिया एक मराठा नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वह बेलजली के हाथों 1800 में पराजित हुआ। और किसके हाथों दोस्तों वो पराजित हुआ था, बेलजली के हाथों में। और कब पराजित हुआ था दोस्तों, तो यह 1800 ईस्वी में पराजित हुआ था। और यह कौन था दोस्तों, तो मराठा नेता थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह को। तो नेक्स्ट विद्रोह दोस्तों केरल के सिम्हन। कौन दोस्तों, केरल के सिम्हन। उसके बाद आता है दोस्तों पझासी राजा का विद्रोह, जो 1800 से लेके 1905 ईस्वी तक हुआ था दोस्तों। इसमें अंग्रेजों को कोट्यम के ऊपर जो है प्रभुत्व विस्तार और किसानों के ऊपर अत्यधिक वन दरों के विरोध में राजा पझासी के नेतृत्व में जो है आंदोलन हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 1799 ईस्वी में जो है दोस्तों अवध में नागरिकों का आंदोलन। कहाँ दोस्तों, तो 1799 ईस्वी में अवध में नागरिकों का आंदोलन। इसमें वजीर अली द्वारा बनारसियों का नरसंहार। क्या दोस्तों, तो बनारसियों का नरसंहार वह अवध का चौथा नवाब था, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा हटाकर जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट विद्रोह को, गजम और गुमसूर में विद्रोह। दोस्तों यह क्या हुआ था दोस्तों, यह विद्रोह जो है, विद्रोह के खिलाफ स्त्रीकरा भंज और उनके पुत्र जो है दोस्तों धनंजय भंज और गुमसूर के जमींदारों का विद्रोह था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह को देखिए दोस्तों, कौन सा है, तो पालामऊ का विद्रोह। पालामऊ का विद्रोह जो है दोस्तों वो कब से कब तक हुआ था, तो 1800 से लेकर 1802 के बीच में। और किसानी जमींदारों और भू सामंती व्यवस्था था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह के हम देखते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह जो है पालीगार विद्रोह। पालीगार विद्रोह जो है दोस्तों, पालीगार विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में था दोस्तों, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में था। और यह 1795 से लेकर 1805 के मध्य हुआ था दोस्तों। और इसका नेता की बात करें दोस्तों, तो नेता कौन था दोस्तों, तो कौन था दोस्तों नेता की बात करें तो नेता जो इसको वीर पी कट्टावामान था दोस्तों। इसके बाद इसमें देखते हैं दोस्तों, यह दक्षिण भारत कहाँ दोस्तों, दक्षिण भारत का था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं दोस्तों, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह, जो कब हुआ था दोस्तों, तो 1808 से लेकर 1809 के मध्य हुआ था। और इसका कारण क्या था दोस्तों, सहायक संधि मान लेने के बाद क्या हुआ था दोस्तों, सहायक संधि जब मान लेने के बाद जो है त्रावणकोर के राज्य जो है क्या हुआ था, कर्जे में डूब गया था। जो सहायक संधि जब मान लिया दोस्तों, तो उसके बाद त्रावणकोर जो राज्य था वह क्या हुआ था, कर्जे में डूब गया था। और कर्जे जो त्रावणकोर में कि जो अंग्रेजी लोग जो थे, त्रावणकोर के अंग्रेजी लोग राज्य के आंतरिक मामले में दखल दे रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, तो त्रावणकोर के जो अंग्रेजी लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, आंतरिक मामलों में दखल दे रहे थे। और इस वजह से बेलूथम्पी कौन दोस्तों, तो इस वजह से बेलूथम्पी को जो है ना कंपनी के खिलाफ जो है ना खड़ा होना पड़ा था। क्या हुआ था दोस्तों, खड़ा होना पड़ा था। और उनके विद्रोह के आह्वान को कुंद्रा घोषणा के नाम से जाना जाता है। किस घोषणा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो कुंद्रा घोषणा के नाम से। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों, बुंदेलखंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड में अशांति। तो इसका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1808 से लेके
1812 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, बुंदेलखंड के बंगाल प्रांत में शामिल किए जाने के बाद बुंदेल के नेताओं ने विद्रोह किया। क्या किया दोस्तों, जब बुंदेलखंड के जो है बंगाल प्रांत में शामिल किए जाने के बाद जो है बुंदेल के नेताओं ने क्या किया था दोस्तों, विद्रोह किया था और इस अशांति को बुंदेलों के साथ जो है इकरनामा नाम की समझौता शर्तें के साथ जो है ना दबाया गया था। किस समझौते के साथ दबाया गया था दोस्तों, तो इकरनामा नाम की जो है ना समझौता शर्तों के साथ दबाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह को, तो पार्ला की मेरी का विद्रोह जो है दोस्तों ये कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो 1813 से लेकर 14 के मध्य हुआ था। और इसमें जो है पार्ला की मेरी राजा नारायण देव की ने जो है कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या किया था दोस्तों, कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। और कच्छ विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो कच्छ विद्रोह जो है वो 1816 से लेके 1822 के मध्य हुआ था। और इसका कारण की बात करें दोस्तों, तो कारण जो है दोस्तों कच्छ के अंदरूनी मामलों में अंग्रेज का दखल, मतलब कच्छ के जो अंदरूनी मामले था दोस्तों उसमें अंग्रेज क्या किया था, दखल किया था। और अंग्रेज प्रशासनिक जो है नवाचार क्या था दोस्तों, प्रशासनिक नवाचार और अत्यधिक भूमि आकलन, ये सब क्या था दोस्तों इसके कारण था। और इसकी नेता की बात करें तो कच्छ के राजा जो था भारमल द्वितीय था दोस्तों। तो इससे आप लोग दोस्तों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है विद्रोह दोस्तों उसको आप लोग याद रखें, जैसे कच्छ का विद्रोह हो गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग याद रखें दोस्तों। सन्यासी विद्रोह हो गया, इधर कौन हो गया दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये हो गया मिरादपुर का विद्रोह हो गया दोस्तों। इसके बाद उसके बाद ये विद्रोह हो गया दोस्तों। उसके बाद विजयनगर के राजा का विद्रोह। ये सब दोस्तों आप लोग जो है दोस्तों इसे याद रखें, और जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।